नोहा बाप 4। सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया, मख्तस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। सयून के अजीज़ फर्जंद जो खालिस सोने की मानंद थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे। गीदड़ भी अपनी छातियों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी दुख्तर कौम बियाबानी शुतर मुर्ग की मानंद बेरहम है। शीर ख्वार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी। बच्चे रोटी मांगते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देता। जो नास परवरदा थे गलियों में तबाह हाल हैं। जो बचपन से अरगवान पोश थे मसबलों पर पड़े हैं, क्योंकि मेरी दुख्तर कौम की बदकिरदारी सदूम के गुनाह से बढ़कर है, जो एक लम्हा में बर्बाद हुआ और किसी के हाथ उस पर दराज ना हुए। उसके शुरफा बर्फ से ज्यादा साफ और दूध से सफेद थे। उनके बदन मूंगे से ज्यादा सुर्ख थे। उनकी झलक नीलम की सी थी। अब उनके चेहरे स्याही से भी काले हैं। वो बाजार में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सटा है। वो सूख कर लकड़ी सा हो गया। तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि ये खेत का हासिल ना मिलने से कुड़ कर हलाक होते हैं। रहमदिल औरतों के हाथों ने अपने बच्चों को पकाया। मेरी दुख्तर कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। खुदावंद ने अपने गज़ब को अंजाम दिया। उसने अपने कहर शदीद को नाजिल किया और उसने सयून में आग भड़काई जो उसकी बुनियाद को चट कर गई। रोए ज़मीन के बादशाह और दुनिया के बाशिंदे बावर नहीं करते थे कि मुखालिफ और दुश्मन यरूशलेम के फाटकों से घुस आएंगे। ये उसके नबियों के गुनाहों और काहिनों की बदकिरदारी की वजह से हुआ, जिन्होंने उसमें सादिकों का खून बहाया। वो अंधों की तरह गलियों में भटकते और खून से आलूदा होते हैं, ऐसा कि कोई उनके लिबास को भी छू नहीं सकता। वो उनको पुकार कर कहते थे, दूर रहो नापाक, दूर रहो, दूर रहो, छूना मत। जब वो भाग जाते और आवारा फिरते तो लोग कहते थे, अब ये यहाँ ना रहेंगे। खुदा उनके कहर ने उनको परागंदा किया। अब वो उन पर नजर नहीं करेगा। उन्होंने काहिनों की इज्जत ना की और बुजुर्गों का लिहाज ना किया। हमारी आंखें बातिल मदद के इंतज़ार में थक गईं। हम उस कौम का इंतज़ार करते रहे जो बचा नहीं सकती थी। उन्होंने हमारे पांव ऐसे बांध रखे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा अंजाम नज़दीक है। हमारे दिन पूरे हो गए। हमारा वक्त आ पहुंचा। हमको रगेदने वाले आसमान के उखाबों से भी तेज हैं। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया। वो बियाबान में हमारी घात में बैठे। हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साया तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। ऐ दुख्तरे अदूम जो ऊस की सरजमीन में बसती है, खुशो खुर्रम हो। ये प्याला तुझ तक भी पहुंचेगा। तू मस्त और बरहना हो जाएगी। ऐ दुख्तरे सयून, तेरी बदकिरदारी की सज़ा तमाम हुई। वो तुझे फिर असीर करके नहीं ले जाएगा। ऐ दुख्तरे अदूम, वो तेरी बदकिरदारी की सज़ा देगा। वो तेरे गुनाह फाश कर देगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।